Hi everyone, this is Salman Khan in Shumaila Public School. How are you today? Are you fine? I hope so. Are you okay? I hope so. Well, today I am going to talk about English grammar. In English grammar, I will teach you about future continuous tense. When you talk about future continuous tense, so it is quite simple tense. In future continuous, we say that an action will occur in the future that will continue for a particular length of time. यानी फ्यूचर कंटिन्यूस हमारे पास ऐसा टेंस होता है कि इसमें कोई भी एक्शन वो अकर होगा जो होगा इन फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल में एक काम होगा. एन एक्शन विल अकर इन द फ्यूचर, यानी कोई भी एक्शन वो फ्यूचर में वाक़या होगा. एंड विच विल कंटिन्यू फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम, जो किसी मखसूस वक्त तक जारी रहेगा. दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो उर्दू की पहचान है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है. सो वी हैव हियर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इन उर्दू. ये उर्दू में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है. When you talk about formula, so its formula is pretty simple, बहुत आसान फार्मूला है. सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंपल फार्मूला है. और इसके साथ हम वर्ब की ing फॉर्म लगाएंगे. सो ही विल बी मेकिंग अ नॉइज, वो शोर कर रहा होगा. इसकी उर्दू है वो शोर कर रहा होगा. अच्छा, एक बात का ख्याल रखें, इसमें जो विल बी है ये तमाम सब्जेक्ट के साथ सेम रहेगा. विल बी, ही विल बी, शी विल बी, दे विल बी, यू विल बी, आई विल बी, आसिम विल बी, जाहिद विल बी, काशिफ विल बी, द गर्ल्स विल बी, द बॉयज़ विल बी, सबके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी आएगा. राइट. सो शी विल बी कुकिंग फूड, वो खाना पका रही होगी. इट मीन्स दैट एन एक्शन विल अकर इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में एक एक्शन वाक़या होगा विच विल कंटिन्यू फॉर अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम, जो एक मखसूस वक्त तक जारी रहेगा. इट विल बी रेनिंग, यानी बारिश, वहाँ बारिश हो रही होगी. इट विल बी रेनिंग देयर, वहाँ बारिश हो रही होगी. एन एक्शन विल अकर इन द फ्यूचर. द बॉय विल बी बाइंग अ न्यू कार, लड़का एक न्यू कार को खरीद रहा होगा. आसिफ विल बी स्लीपिंग, आसिफ सो रहा होगा. इट मीन्स दैट एन एक्शन विल अकर इन द फ्यूचर. राइट. अच्छा, अगर हमने नेगेटिव जुमले बनाने हैं, इन जुमलों को अगर हम नेगेटिव में चेंज करना चाहे तो हमें क्या करना होगा? इट इज़ प्रीटी सिंपल. यानी जो हमारे पास विल है उसके बीच में नॉट लगा देंगे और उसके साथ हम बी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा विल नॉट बी. सपोज इफ आई चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, सो वो कैसे हम चेंज करेंगे? सो ही विल के बाद नॉट आ जाएगा. ही विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज. शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही होगी. आसिफ विल नॉट बी स्लीपिंग, आसिफ नहीं सो रहा होगा. इट विल नॉट बी रेनिंग देयर, वहाँ बारिश नहीं हो रही होगी. द बॉय विल नॉट बी बाइंग अ न्यू कार, बॉय विल नॉट बी बाइंग अ न्यू कार, यानी लड़का न्यू कार नहीं खरीद रहा होगा. राइट. सो दिस इज नेगेटिव. सो I hope you understand this video. So you can take a help from books. Okay. Now there are many books. So these tenses are written. You can take a help of the books. If you have friends who know little about tenses, आपके ऐसे दोस्त हो जो टेंसेस के बारे में जानते हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं. ठीक है. घर में अगर भाई बहन हो उनसे हेल्प ले सकते हैं और गूगल से हेल्प ले सकते हैं. जस्ट टाइप इन द गूगल, सो यू विल फाइंड ऑल स्ट्रक्चर्स. So it will be more easier for you, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा. And I hope you understand this video. So get ready for the next videos and take extra care of yourself and obey your parents. Stay home, stay safe and keep smiling. Tata.